दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिस देश में लाशों का अंबार लगा पड़ा हो, जीवन बचाना मुश्किल हो रहा हो, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी हो, रोजगार का अभाव हो, उस देश में किसी भी सरकार का अपना अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए पूरी व्यवस्था को हाशिए पर खड़े कर देना किसी सनक से कम तो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके तहत नए प्रधानमंत्री आवास, नए उपराष्ट्रपति आवास, नए संसद भवन के साथ साथ सेंट्रल सेक्रेटरीट का भी निर्माण होना है। इस पूरे प्रोजेक्ट को 2 चरणों में कंप्लीट करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। पहले चरण का निर्माण 2022 तक होना है और दूसरे चरण का निर्माण 2024 तक होना है। अब सवाल ये उठता है कि मौजूदा समय में इस देश की सरकार या इस देश के सरकारी मुलाजिमों की पहली प्राथमिकता क्या है। अस्पताल, इलाज, महामारी, वेंटिलेटर, बेड या जीवन बचाने की मूलभूत दवाइयों के अभाव में चल रहा एक ऐसा देश जहां कोरोना वायरस अपने सबसे खतरनाक वेरिएंट के साथ गांवों तक फैल रहा हो, जिस देश के ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा अभाव हो कि मलेरिया, डेंगू, डायरिया से पीड़ित लोगों की जान तक ना बचाई जा सके, एक ऐसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना जिसकी शुरुआती लागत 971 करोड़ रुपए बताई गई हो, जिसको अब बढ़ा करके 20,000 करोड़ कर दिया गया हो। अब इस प्रोजेक्ट में 971 करोड़ रुपए केवल आर्किटेक्चर्स के लिए यूज किया जाएगा, जिनकी सलाह पर इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाना है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे प्रकरण को लेकर जब देश के विभिन्न स्वतंत्र पत्रकारों ने सरकार से सवाल दागे, तो सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि दूसरे क्षेत्रों में सरकार काम कर तो रही है, फिर इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर किसी को क्या समस्या है। तो अगर हम सरकार द्वारा किए जा रहे दूसरे क्षेत्रों के कार्यों में नजर डालें तो सबसे पहले मौजूदा समय में स्वास्थ्य का क्षेत्र सामने आता है। लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, उनको सस्ता इलाज मुहैया कराने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, जिसको हम अस्पताल कहते हैं। और अस्पतालों का जिक्र आते ही मुझे लगता है कि सबसे पहले बात एम्स की होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस देश में एम्स की नींव पंडित नेहरू के कार्यकाल में 1951 में दिल्ली में पड़ी, जो 1956 तक बनकर तैयार हुई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस देश में एम्स दिल्ली ही एकमात्र फुली फीचर्ड सरकारी अस्पताल है। इसके बाद देश के विभिन्न शहरों को नए एम्स अस्पतालों का इंतजार 2003 तक करना पड़ा। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार ने देश में 6 नए एम्स अस्पताल बनाने का ऐलान लाल किले की प्राचीर से किया। हालांकि उनकी सरकार 6 महीने के भीतर ही चली गई, जिसके बाद नई सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट को 2012 तक कंप्लीट किया। इसके बाद साल आता है 2014 का और देश में आती है मोदी सरकार। मोदी सरकार ने अभी तक के अपने पूरे कार्यकाल में देश के विभिन्न शहरों में 15 नए एम्स अस्पताल बनाने का ऐलान किया है, जिसमें से अभी तक एक भी एम्स अस्पताल का कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। कहीं जमीन की कमी बताई जा रही है तो कहीं बजट की। अब आप खुद सोचिए, जिस देश में अस्पतालों का निर्माण करवाने के लिए बजट की कमी हो, जिस देश में शिक्षा व्यवस्था को हाईटेक करने के लिए बजट की कमी बताई जा रही हो, जिस देश में युवाओं को सिर्फ इसलिए रोजगार न दिया जा रहा हो क्योंकि सरकार के पास बजट की कमी है, उस देश में एक हाईटेक प्रधानमंत्री आवास के होते हुए भी एक नए प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करवाना कहां की बुद्धिमत्ता है। इस पूरे प्रकरण को देखकर मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की वो पंक्तियां याद आती हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कोने में बैठकर प्रार्थना कर पाओगे? अगर हाँ, तो मुझे फिर तुमसे कुछ नहीं कहना। खैर, हालातों को देखकर लगता है कि अब कुछ कहने को बचा भी नहीं है। खौफ के साए में पल रही जिंदगियां अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी आपसे जुड़ने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।